हेलो एवरीवन, मैं तरुण जग्गा स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। पजल के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो मॉडरेट लेवल की पजल जो बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। बाइलिंगुअल पजल स्क्रीन पर अपीयर करेगी। मूव करते हैं फटाफट से अपनी पहली पजल की तरफ। पजल यहाँ पर लिखी हुई आपको दिखाई दे रही है, पढ़िए इसको और ध्यान रखिएगा केवल पहले पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी होती है, सेकंड पैराग्राफ में कंडीशंस दी हुई होती हैं। तो हम इंफॉर्मेशन को केवल पढ़ेंगे और कंडीशन को नोट करते चलेंगे और सॉल्व करते हैं हमारी पहली पजल को। देखिएगा भाई, पहली पजल क्या कह रही है, 7 पर्सन ए से लेकर जी तक दे रखा है, सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ साइड में फेस कर रखा है, यानी कि आपका लेफ्ट उनका भी लेफ्ट है और आपका राइट उनका भी राइट है। इस चीज से आपको ये क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या कहा है भाई, एज भी दे रखी है उनकी 10, 12, 18, 20, 25, 26 और 32, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है। वही सेम चीज कहता है हर पजल के पहले पैराग्राफ में कि भाई ये वेरिएबल हैं और सेम ऑर्डर में नहीं है। कंडीशन देखते हैं और देखते हैं कैसे बनाना है। भाई रो है तो सबसे पहले प्लेसेस को एस्टेब्लिश नहीं करना है जब तक किसी एक पर्सन की पोजीशन फिक्स ना हो जाए। तो देखिए करते हैं सबसे पहले पोजीशन फिक्स किसी एक पर्सन की। कौन सा पर्सन है वो, ई सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो। ई जो है वो लाइन के कॉर्नर से थर्ड प्लेस पर है। तो भाई अब देखो जरा कॉर्नर देखते हैं जरा लाइन का। 7 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए भाई। ये ई कॉर्नर से तीसरे प्लेस पर होगा, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आ गया भाई ई। लेकिन उसने ये नहीं कहा ना कि लेफ्ट कॉर्नर से, तो वो उधर से भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 इस कॉर्नर से भी ये तीसरे प्लेस पर हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी, इसका लेफ्ट आपके लेफ्ट साइड में रहेगा, इसका राइट आपके राइट साइड में रहेगा, क्योंकि फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है उसने। देखिए क्या कह रहा है वो, आगे पढ़िए। 2 persons सिट बिटवीन ई एंड द वन हुज एज इज 18। 2 लोग बैठते हैं ई और 18 वर्ष वाले व्यक्ति के बीच में। तो ई के और 18 वाले व्यक्ति के बीच में 2 लोग आने चाहिए। देखो ई 1 2, क्या इधर 18 वर्ष वाला आ सकता है? नहीं भाई, 2 ही लोग हैं, 2 व्यक्ति बीच में होने चाहिए। तो 2 व्यक्ति बीच में और यहां वो व्यक्ति आएगा जिसकी एज होगी 18 वर्ष। ऐसे ही यहां पर ई 2 व्यक्ति छोड़कर यहां कोई नहीं आ सकता, 2 व्यक्ति छोड़कर यहां वो व्यक्ति आएगा जिसकी एज 18 वर्ष होगी भाई, ठीक है। पहली कंडीशन ये लिखी हुई है। नेक्स्ट कंडीशन पढ़िए, देखिए वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट उसने कहा है A is the youngest person and sits 2 places away from the one whose age is 18। 2 प्लेस दूर बैठता है A उस व्यक्ति से जिसकी उम्र 18 वर्ष है। 18 वर्ष वाले से 2 प्लेस दूर, 2 व्यक्ति बीच में नहीं है, 2 प्लेस दूर। ये हो गया पहला प्लेस और ये हो गया दूसरा प्लेस। इधर नहीं जा सकता क्योंकि इधर एक ही प्लेस है। यहां बैठ रहा है A और उसने कहा है ए इज द यंगेस्ट, सबसे यंग पर्सन है भाई ए। तो सबसे यंगेस्ट मतलब एज हो गई उसकी 10 वर्ष, ठीक है। सबसे कम एज वाला यंगेस्ट कहलाएगा। ऐसे ही यहां पर 18, 2 प्लेस दूर कौन आ गया भाई, यहां ए आ गया और ए की एज कितनी होगी, सबसे कम वाली एज ए की एज कहलाएगी भाई यहां पर, ठीक है, क्योंकि ए है यंगेस्ट। आगे बढ़िए, देखिए उसने क्या कहा है। वो कह रहा है कि बी इज 26 ईयर ओल्ड एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब देखो ना तो बी है यहां एफ है, तो मैं इस कंडीशन को यहां पुट कर रहा हूं। एफ से 3 प्लेस लेफ्ट में, 1 2 3 प्लेस लेफ्ट में बी है और इसकी एज है 26 वर्ष, ठीक है। बी इज 26 ईयर्स ओल्ड एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। और आगे भी दे रखा है डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। डी एफ के राइट में 1 2 सेकंड प्लेस पर है। अब देखो जरा भाई, इस कंडीशन को मैं यहां दोनों जगह फिट करने वाला हूं। बी फिर 2 पर्सन एफ फिर 1 पर्सन डी। बी को यहां बिठाओ, फिर 2 पर्सन, क्या यहां एफ आ सकता है? ये कंडीशन यहां फिट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं भाई। बी यहां है तो 2 पर्सन एफ यहां नहीं आ सकता, तो बी वाली कंडीशन ये तो खत्म हो गई। नेक्स्ट देखो, बी 2 पर्सन एफ फिर 1 पर्सन डी, यहां आ गया भाई बी 2 पर्सन एफ
और 1% डी। बी और कहीं नहीं आ सकता इधर, क्योंकि और प्लेसेस हमारे पास, यहां अगर बी रखोगे तो 2% के बाद कुछ नहीं है, आगे की तरफ हम नहीं रख पाएंगे, इधर ही रखना, ठीक है, इधर नहीं रख पाएंगे। देखो बी इधर रखा, 2% नहीं चल सकते, यहां रखकर भी नहीं चल सकते, यहां रखकर चल सकते हैं देखो, लेकिन चलेंगे नहीं। बी 2% एफ, फिर 1% डी नहीं आ सकता यहां पर। यहां से देखते हैं, बी 2% एफ आ सकता है भाई? नहीं आ सकता, ये कंडीशन यहां पर नहीं आ सकती। ऐसे ही बी यहां आ ही नहीं सकता, क्योंकि बी की एज कितनी है? 26 है, तो ये कंडीशन यहां पर एलिमिनेट हो चुकी है, ये कंडीशन यहां पर जस्टिफाई नहीं करेगी। और बी की एज कितनी है? 26 वर्ष है, ये हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। आगे उसने क्या कहा है? Who is not an immediate neighbor of G। इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ रहा हूं मैं भाई। D sits second to the right of F। D F के राइट में बैठा है, जो G का पड़ोसी नहीं है, यानी कि G यहां पर नहीं आ सकता, F और D के पड़ोस में कहीं पर भी नहीं आएगा। Who जब लगा होगा तो फर्स्ट पर्सन के लिए गएगा, यानी कि G यहां पर नहीं आ सकता, तो यही जगह खाली है। यहां आ गया भाई G, ठीक है। कौन बचा है? A आ गया, B आ गया, C बचा, C आ गया यहां पर। एज के लिए और कोई कंडीशन भी दे रखी है, F इज द एल्डेस्ट पर्सन, तो F की एज क्या हो गई भाई? 32 हो गई। एल्डेस्ट है तो सबसे बड़ा पर्सन जो है उसकी एज है 32 वर्ष, 32 ईयर्स का हो गया। आगे उसने कहा है, इंपॉर्टेंट है, G इज एल्डर देन E। G जो है वो E से तो बड़ा है लेकिन D से छोटा है। तो देखो जरा एज बची कौन कौन सी है? 10 हो गई है, एक तो 12 बची है, ठीक है, पढ़ते चलिए, इसमें 12 बची है, 18 हो गई, 20 बची है और 25 बची है। ये 3 एज हमारे पास बची हैं, 18, 20 और 25। उसने कहा है कि G E से तो बड़ा है लेकिन D से छोटा है, यानी कि G बीच में है, E से बड़ा है और D से छोटा है, तो ये एज भी आ गई भाई। G की 20, E की 12 और D की 25, और ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इस सीक्वेंस में वो 7 लोग बैठे हुए हैं। आंसर देना जरा इस क्वेश्चन का। D's एज इज, D की एज कितनी है? 25, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो, व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ D एंड C। G एंड C, G और C की एज का सम 20 + 18 38, 38 आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ C इज सेम एज द लेफ्ट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन। जितने C के राइट में बैठे हैं, कितने पर्सन बैठे हैं? 1% बैठा है। इज सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ, सेम होना चाहिए कि उतने ही पर्सन किसी के लेफ्ट में बैठे हों। इसके पर्सन, इसके राइट में जितने पर्सन बैठे हैं उतने पर्सन किसके लेफ्ट में बैठे हैं? B के लेफ्ट में। देखो C के राइट में 1 पर्सन है तो B के लेफ्ट में भी 1 ही पर्सन है, तो इसका आंसर हो जाएगा B, लेफ्ट ऑफ B। देखो अब ये ऑप्शन दे रखे हैं भाई, 5 ऑप्शन आ रहे हैं केवल आपके पास, और बताना है कौन डिफरेंट है। G, B, D, F और C। G, B, D, F और C, बताओ कौन डिफरेंट है। अब देखो भाई, फेस के रेस्पेक्ट में तो हम डिफरेंस निकाल नहीं सकते, हम डिफरेंस निकालेंगे एज के रेस्पेक्ट में। देखो भाई 18, 32, 26, 20 और 25, कौन डिफरेंट है इसमें? 25 डिफरेंट है। 2 तरीके करने के। देखो भाई, सबसे पहला कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है, केवल इकलौता परफेक्ट स्क्वायर है 25, इसलिए डिफरेंट हो सकता है। सेकंड थिंग, बाकी चारों 2 से डिविजिबल हैं, ये डिविजिबल नहीं है 2 से, ठीक है, ये इवन नंबर्स हैं और ये ऑड नंबर है, इसलिए डी यहां पर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए जरा, मूव करते हैं 5वें क्वेश्चन पर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू द वन हुज एज इज 12। जी की पोजीशन बतानी है 12 वाले व्यक्ति से, तो 12 वाले व्यक्ति के फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट हो जाएगा, सेकंड टू द लेफ्ट इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम ये पजल सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। देखिएगा, मूव करते हैं भाई हम हमारी नेक्स्ट पजल पर, और नेक्स्ट पजल है फ्लोर और फ्लैट बेस वाली पजल। देखिएगा यहां पर अपीयर कर रही है पजल आपके सामने, देखिएगा क्या है, पढ़िए इसको फटाफट जल्दी से, फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। 8 पर्सन है, 4 फ्लोर पर रह रहे हैं और 2 फ्लैट पर रह रहे हैं। तो भाई देखो, फ्लोर वाली हम पहले भी कर चुके हैं, तो वही कंडीशन बना लेते हैं हम। 4, 3, 2, 1
ये कंडीशन दे रखी है और इसमें ये भी दे रखा होगा कौन सा फ्लैट लेफ्ट में है और कौन सा फ्लैट राइट में है। मोस्टली ये देता है कि भाई फ्लैट 1 इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट नंबर 2, पश्चिम दिशा में है फ्लैट 1 फ्लैट नंबर 2 के। इसमें भी ऐसा ही कुछ दे रखा है, F1 इज एग्जैक्टली टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट नंबर 2। कंडीशन से शुरू करते हैं। P lives in an odd numbered floor in flat number 2। P फ्लैट नंबर 2 में रह रहा है और ऑड नंबर वाले फ्लोर पर रह रहा है भाई। यहां पर मैं एक बार और बना लेता हूं फ्लैट्स को। ये हो गया फ्लैट नंबर 1 और ये हो गया फ्लैट नंबर 2। देखो भाई उसने कहा है कि P फ्लैट नंबर 2 में है और ऑड वाले फ्लोर पर है। ये फ्लोर है भाई, तीसरे फ्लोर पर हो सकता है P यहां पर, या फिर पहले फ्लोर पर हो सकता है P यहां पर। ये भाई पहली पॉसिबिलिटीज बन गई हैं 2। ठीक है, आगे पढ़ते हैं जरा कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। R लिव्स इमीडिएटली अबव P। R P के ठीक ऊपर रहता है। इमीडिएटली अबव का मतलब ये भी नहीं है कि भाई सेम फ्लोर पर ही रहता है, इमीडिएटली अबव रहता है। तो यहां लिख देते हैं भाई R इमीडिएटली अबव P। वो कह रहा है R लिव्स इमीडिएटली अबव P, यानी कि R P के ठीक ऊपर रहता है। तो R आ गया भाई यहां पर, R P के इमीडिएटली अबव है। इमीडिएटली अबव मतलब सेम फ्लैट में भी होगा, वो कह रहा है यहां पर। 2 फ्लोर्स बिटवीन R एंड W, 2 फ्लोर हैं R और W के बीच। बोथ ऑफ देम लिव्स इन डिफरेंट फ्लैट नंबर। R और W के बीच 2 फ्लोर हैं, 1 2 फ्लोर बीच में, R और W के बीच में, W यहां आएगा। और वो कह रहा है डिफरेंट फ्लोर में फ्लैट में रहते हैं, यानी कि ये अगर सेकंड फ्लैट में है तो W फर्स्ट फ्लैट में होगा। ऐसे यहां R, क्या 2 फ्लोर आ सकते हैं भाई बीच में? नहीं आ सकते हैं। R और W के बीच में 2 फ्लोर नहीं आ सकते। ये हो गई कंडीशन एलिमिनेट, इसका कोई अब यूज नहीं रहा है यहां पर। नेक्स्ट देखिएगा भाई क्या कह रहा है वो। 2 फ्लोर्स, ये कंडीशन तो हो गई। 1 फ्लोर बिटवीन T एंड S एंड बोथ ऑफ देम लिव्स इन डिफरेंट फ्लैट नंबर। T और S के बीच में 1 फ्लोर है और दोनों ही अलग अलग फ्लैट में रह रहे हैं। यानी कि अगर T यहां है तो 1 फ्लोर छोड़कर S यहां होगा अपोजिट, T यहां है तो 1 फ्लोर छोड़कर S यहां होगा अपोजिट। ठीक है, ये कंडीशन बन सकती है यहां पर। देखो मैं बना देता हूं इन दोनों कंडीशन को, R P और W। मैंने यही चीज दोबारा लिखी है। T अगर यहां पर है तो S यहां होगा, अपोजिट भी हो सकता है। T अगर यहां पर है तो S यहां होगा, है ना। ऐसे ही यहां पर देखो T अगर यहां पर है तो 1 फ्लोर छोड़कर दूसरे फ्लोर पर अलग फ्लैट नंबर में ये वाली कंडीशन भी बन सकती है भाई। ठीक है, ये 4 कंडीशन बन गई हैं यहां पर। और देखते हैं जरा आगे उसने क्या कहा है। उसने कहा है Q लिव्स इमीडिएटली नॉर्थ वेस्ट ऑफ S। इसके बाद कंडीशन क्या कह रहा है? U लिव्स बिलो V। U V के नीचे तो रहता है लेकिन एडजेसेंट नहीं रहता है। तो U V के नीचे तो होगा लेकिन बीच में कोई ना कोई फ्लोर जरूर होगा। तो भाई देखो यही कंडीशन, यहां तो T और S में से कोई आएगा तो एक ही कंडीशन बन रही है कि V अगर यहां आएगा तो U यहां आएगा। भाई U नीचे आना चाहिए। अगर V यहां पर है तो U इससे नीचे नहीं आ सकता। एडजेसेंट को मना कर रहा है, वो ठीक बराबर में नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन बनेगी केवल। ऐसे ही यहां पर देखो V, यहां तो U आ ही नहीं सकता, तो U की या तो ये कंडीशन या ये कंडीशन। U या तो यहां आएगा या यहां आएगा। देखते हैं भाई अभी जरा देखो कैसे समझना है इसको। उसने आगे क्या कहा है इसको समझते हैं। देखो जरा भाई, एक लाइन छूटी है। Q लिव्स इमीडिएटली नॉर्थ वेस्ट ऑफ S, यानी कि S जहां पर भी है S के आसपास कुछ ऐसा माहौल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है भाई, एक फ्लोर पर रह रहा होगा। S के इमीडिएटली नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऊपर और वेस्ट लेफ्ट में, यानी कि यहां पर Q होना चाहिए। ऐसे बनने चाहिए भाई, ये किसी भी फ्लैट में होंगे, किसी भी फ्लोर पर होंगे, ऐसे होंगे। Q यहां और Q के ठीक डायगोनल S होना चाहिए, इमीडिएटली नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। तो देखो भाई जरा, अगर S यहां पर रख दूं मैं तो क्या Q इधर हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो इस कंडीशन को यहां पुट करें तो यहां S तो नहीं आएगा, यहां आएगा T।
अगर यहां टी है तो यहां एस आ गया। क्या एस के डायगोनल क्यू हो सकता है? नहीं हो सकता, ये कंडीशन एलिमिनेट हो गई। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं जरा। अगर एस यहां पर है तो भाई डायगोनल क्यू नहीं आ सकता, यहां कौन आएगा? यहां आएगा टी, और यहां कौन आ जाएगा फिर? एस। एस के डायगोनल क्यू होना चाहिए, तो एस के डायगोनल क्यू यहां पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये रहा भाई क्यू, ये आ गया, तो यू यहां पर बचा केवल, ये कंडीशन हो गई जस्टिफाइड। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारे इस पजल का। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? इसी तरह से इस पजल पर बेस्ड वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा। देखिएगा क्वेश्चन बताता हूं मैं और सॉल्व कीजिए फटाफट। क्वेश्चन क्या है? हु लिव्स ऑन फ्लैट 1 ऑफ थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर के फ्लैट नंबर 1 में कौन रह रहा है? टी रह रहा है भाई। आंसर एज मैनी फ्लोर्स अबव यू इज सेम एज बिलो। आंसर दीजिए जरा इसका। जितने फ्लोर यू के ऊपर हैं, ठीक है, उतने ही किसके नीचे हैं? यू के ऊपर कितने फ्लोर हैं? 2 फ्लोर हैं, तो किसके नीचे होंगे? या तो टी के या फिर पी के। ठीक है, दोनों में भी ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों में से एक भी ऑप्शन दिया हो सकता है। हु अमंग देम लिव्स इन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। 3 ऑप्शन दिए हैं भैया, इनमें से कौन इवन नंबर के फ्लोर में रहता है? कौन सा? 4 नंबर में या 2 नंबर में रहता है? आर, टी और क्यू। तो आर और क्यू रहते हैं इवन नंबर में, टी नहीं रहता है। ठीक है, हु लिव्स इन फ्लैट नंबर 1। फ्लैट नंबर 1 में कौन है? ये 4 है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, डिफरेंस छांटो जरा, डिफरेंट छांटो, इनमें से कौन डिफरेंट है? अपीयर हो रहा है आपके सामने क्वेश्चन। वी पी, वी और पी को देख लो, रिलेट कर लो जरा। वी से पी, टी यू, क्यू एस, आर टी और क्यू वी। तो क्यू वी डिफरेंट हो गया, ये सेम फ्लैट पर है, बाकी दोनों जो पेयर बन रहे हैं वो डिफरेंट फ्लैट वाले बन रहे हैं। जल्दबाजी में आर और टी को आंसर मत लगा देना कि भाई वीपी टी यू और क्यू एस फॉलो कर रहा है तो आर टी अपोजिट आ गया, ये आंसर हो गया। अगला पढ़ोगे क्यू वी, ये डिफरेंट मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हमारा हो गया है। ये थी हमारी सेकेंड पजल। तो इस वीडियो के लिए यहीं पर छोड़ते हैं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, पजल की सीरीज में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा परीक्षा गुरु मुरादाबाद के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।